हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमेशा की तरह ही प्रस्तावना कौशल पर आधारित है, जो कि सूक्ष्म पाठ योजना का एक कौशल होता है। तो इसमें सबसे पहले आपके विद्यालय का नाम होता है। उसके बाद इस प्रकार से एक सारणी बनाई जाती है जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश एंड अवधि होती है। तो ये जो प्रकरण है, ये जो टॉपिक है वो कक्षा 8 का है और विषय इतिहास है। कालांश यहाँ पर मैंने थर्ड लिखा हुआ है। आप जिस भी कालांश मतलब जिस भी पीरियड में इस टॉपिक को पढ़ाएंगे वो पीरियड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और अवधि जो होती है वो 6 से 8 मिनट की होती है। ये सूक्ष्म पाठ योजना होता है, तो इसको मतलब इसके प्रस्तावना के प्रश्न को निकलवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो 6 से 8 मिनट बहुत होते हैं। तो जो हमारा प्रकरण है वो है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। यहाँ पर जो हमारा प्रकरण है वो मुझसे गलती से थोड़ा सा छिप गया है। आप प्रकरण को हाईलाइट रखेंगे तो वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप प्रकरण को थोड़ा एक लाइन ऊपर लिखिएगा। तो अभी देखते हैं पूर्व ज्ञान में क्या होता है। पूर्व ज्ञान में है कि बच्चे यह जानते हैं कि अपना देश भारत अंग्रेजों के अधीन था। और फिर उसके बाद आपका प्रस्तावना का प्रश्न होता है। तो प्रस्तावना के प्रश्न के लिए इस प्रकार से 3 कॉलम बनाए जाते हैं। पहले कॉलम में क्रम संख्या होता है, दूसरे कॉलम में छात्र अध्यापक क्रिया होता है और तीसरे कॉलम में छात्र क्रिया होता है। तो अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका लिखें, और अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक ही लिखें। तो आपका जो ये प्रकरण है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, इसके लिए आपका जो बच्चों से पहला प्रश्न होगा वो होगा कि तुम किस महाद्वीप में रहते हो। तो बच्चे आंसर करेंगे एशिया महाद्वीप। फिर आपका जो दूसरा प्रश्न होगा वो पहले उत्तर से रिलेट करता हुआ होना चाहिए। तो आपका भी जो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है वो है कि एशिया महाद्वीप के किस देश में तुम रहते हो। तो बच्चों का उत्तर आएगा कि भारत देश में रहते हैं, ठीक है। तो अभी अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रस्तावना का जो तीसरा प्रश्न है उसको देखते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है वो है कि भारत देश पर मुगलों के बाद किसका शासन हुआ था। तो बच्चे आंसर करेंगे अंग्रेजों का। और आपका जो अब चौथा और अंतिम जो प्रश्न होगा वो होगा कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे की। तो बच्चे कुछ कुछ बोलेंगे लेकिन उनको अच्छी जानकारी नहीं होगी इस बारे में, तो आप इस टॉपिक को मतलब बच्चे कुछ कुछ आंसर करेंगे, फिर भी आप छात्र क्रिया वाले कॉलम में मौन या समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे, क्योंकि बच्चों को पूरी जानकारी नहीं होगी और आपको ये टॉपिक पढ़ाना है। आप इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं तो इस प्रश्न को आपको समस्यात्मक ही रखना होगा। तो जब जिस प्रश्न पे बच्चे फंस जाते हैं वो प्रश्न तब फंस जाते हैं जब बच्चे, तभी आपको अपने उद्देश्य कथन की घोषणा करनी होती है। तो अब आप उद्देश्य कथन यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, बच्चों आज हम भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो सूक्ष्म पाठ योजना है वो ख़त्म होता है। इसका जो कौशल था वो प्रस्तावना कौशल था। आप इसी प्रकार के प्रस्तावना कौशल के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।